नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता आते हैं लेकिन कोई पूछा नहीं बताते, कोई रास्ता नहीं देते, तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है कि देवी देवता पूछा नहीं बता रहे और देवी देवता रास्ता नहीं दे रहे? तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर देवी देवता आ रहे हैं, ठीक है, देवी देवता आपके शीश पे आ रहे हैं यानी कि आप भगत हो। कई बार ऐसा होता है कि आप भगत नहीं हो फिर देवी देवता आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं देवी देवता की और देवी देवता उनके शीश पे आने लग जाते हैं, लेकिन वो वहां पे उस समय पे ये दिक्कत आ जाती है कि वो पूछा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं करे। तो वो पूछा नहीं देंगे, कोई रास्ता नहीं बताएंगे। अगर पूछा देंगे तो वो गलत भी हो जाती है, या फिर कोई रास्ता बताएंगे तो हो सकता है उस रास्ते से फायदा भी ना हो। तो ये विषय है कि आपको गुरु धारण करने चाहिए इस चीज के लिए। तो कि अगर आपके शीश पे सवारी आती है और आपके के वचन, मतलब कि जो देवी देवता वचन दे रहे हैं वो झूठे हैं, झूठे हो जाते हैं। यानी कि देवी देवता ने बोल दिया कि भाई ये काम हो जाएगा, ऐसा कर लो, आपने वो कर लिया, वो काम नहीं हुआ। आपको पूछा बताई, वो सही नहीं बताई, तो इसका कारण है कि आपने गुरु धारण नहीं करे। और दूसरी चीज, अगर आप भगत हो, कई बार ऐसा होता है कि भगत भी बन गया व्यक्ति और गुरु भी धारण कर रखे हैं, गुरु गुरु से ही भगत बने, फिर भी उनके पास ये दिक्कत आती है उनके साथ में कि उनको पूछा नहीं चढ़ती, देवी देवता पूछा नहीं बताते, या फिर उनको कोई भी देवी देवता जो भी चीज बताते हैं वो सच नहीं होता, वो कार्य नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कत भी हो जाती है। तो मैं इन दोनों चीज के लिए बताऊंगा आपको। ये पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि आपको गुरु गुरु धारण करने की जरूरत है। अगर आपके शीश पे सवारी आती है और आपने गुरु धारण नहीं कर रखे, तो आपको गुरु धारण करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, अगर आप भगत हो, आपने गुरु भी धारण कर रखे हैं, फिर भी आपको पूछा नहीं पता चल रही है, आपको कोई रास्ता नहीं देते हैं आपके देवी देवता, तो इस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि चीजें क्यों होती हैं और क्या कारण होता है, क्या विषय है इस चीज के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस चीज का ये भी हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही हो, कि आपसे कोई गलती हो रही हो, आपने कोई बोली कबूली कर रखी हो देवी देवता की, जो आप भूल गए हो, या फिर आपके घर में किसी ने बोल दिया हो कोई भी देवी देवता के लिए भोग प्रसाद, जो आप भूल गए हो, या फिर वो भूल गए हो आपके माता पिता, या फिर घर में किसी ने भी बोला हो वो भूल गए हो, वो चीज रह रही हो, तब भी देवी देवता ऐसे कर देते हैं कि वो पूछा नहीं बताएंगे, या फिर आपको जो भी चीज बताएंगे वो सही नहीं होगी, वो गलत चीज होगी। जो भी कार्य के लिए वो बोलेंगे वो कार्य नहीं होगा। तो ऐसा तब भी होता है अगर आपने देवी देवता की कोई भी बोली कबूली कर रखी है तो। इस विषय में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको करना चाहिए, अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। अगर आपकी कोई बोली कबूली होगी तो वो भी बता देंगे आपको, बोली कबूली नहीं होगी तो उसका रास्ता भी बता देंगे आपको कि किस तरीके से आपको निकलना है इस रास्ते से। दूसरी चीज क्या होती है? देखिए, एक तो होगी आपकी बोली कबूली, ठीक है। दूसरी होगी, अगर आप देवी देवता की सेवा नहीं करते हो तब भी ये परेशानी आ सकती है। ये परेशानी देखिए, जैसे मान लीजिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग रोज सेवा लगाते हैं, ठीक है। वो रोज सेवा करते हैं बहुत से लोग तो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो हफ्ते में एक बार लगाते हैं, हफ्ते में एक बार सेवा करते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक बार सेवा करते हैं यानी कि कोई भी दिन चुन लेते हैं, वो संडे चुन लेते हैं या फिर मंगलवार या शनिवार, जैसे उनके देवी देवता पूछते हैं उसके हिसाब से एक दिन चुन लेते हैं जिस समय पे वो भी फ्री रहते हैं। ज़्यादातर लोग चुनते हैं संडे को, कि हम संडे को सेवा लगाएंगे, तो संडे चुन लेते हैं वो कि संडे को हम सेवा करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो संडे उस समय पे भी देवी देवता बताते हैं, ठीक है, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं होती। रोज सेवा करोगे बहुत अच्छी बात है, हफ्ते हफ्ते कर लो वो भी ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही सेवा बंद कर देते हैं। होली दिवाली देवी देवता को याद करते हैं बस, तब उनकी कढ़ाई बोतल करनी होती है या फिर कुछ भी चीज करनी होती है, तब वो देवी देवता को याद करते हैं। अब कई इस चीज से भी दिक्कत आ सकती है। अब और क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं, आपके घर में कोई खुशी आई, ठीक है, आपका कोई काम बना या फिर आपके घर में कुछ भी खुशी का माहौल हो, कोई भी कार्य हो, आप उसमें देवी देवता को नहीं पूछ रहे, समझ गए? आपने सब चीज को पार्टी दे दी, फंक्शन कर दिया बढ़िया सा, ठीक है, लेकिन आपने उसमें क्या करा, उसमें अपने देवी देवता को नहीं पूछा। एक शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा मैं, शादी ब्याह में तो सब पूछते ही हैं देवी देवता को, लेकिन मैं शादी ब्याह से हट के बात कर रहा हूँ। जो भी कोई आपके घर में छोटा बड़ा फंक्शन होगा, कोई आपकी तरक्की होगी, कोई आपकी जॉब लगी होगी या फिर प्रमोशन हो गया होगा, आपने घर फैमिली में तो आपने पार्टी कर ली, उस चीज की खुशी बना ली, लेकिन आपने देवी देवता को नहीं पूछा, ठीक है। तो इस चीज से भी आपको परेशानियां हो सकती है इस तरीके की। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप मान लीजिए आपका प्रमोशन होने वाला और प्रमोशन अटक गया, ठीक,
तो आप क्या करोगे, देवी देवता से बोलोगे कि बाबा जी प्रमोशन अटक गया है, माता जी प्रमोशन अटक गया, ऐसा कैसे हो गया, ये प्रमोशन होना चाहिए। तब आप देवी देवता की कढ़ाई बोतल ओट लोगे या फिर कुछ भी चीज़ ओट लोगे, जो चीज़ आप करोगे प्रमोशन के बाद में। अब क्या होता है, आपने वो प्रमोशन हो गया, आपने देवी देवता की कढ़ाई बोतल कर दिया, जो भी चीज़ बोला था वो कर दिया। अब अगर बिना किसी रोक के आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका सीधा प्रमोशन हो गया अपने ऑफिस में, ठीक। तो आप क्या करते हो, देवी देवता को भूल जाते हो। अगर देवी देवता ने काम कराया तो आप उनको भोग प्रसाद दोगे, अगर आपने देवी देवता से कोई काम नहीं करवाया तो आप उनको मिठाई भी नहीं खिलाओगे। तो इस वजह से भी ये परेशानी आती है। अगर आपके घर में कोई भी छोटी सी भी खुशी आई है तो आप अपने देवी देवता को भी पूछो, समझ गए। आप अपने देवी देवता को भी पूछो कि भाई बाबा जी मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और आप ये चीज़ मीठा दे रहा हूँ मैं आपको, आप इस चीज़ को मंजूर करो, ठीक है। इस ऐसे तरीके से बोल के आप देवी देवता को भोग प्रसाद दे सकते हो। अब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करी, ठीक है, तंत्र क्रिया करी और आपके देवी देवताओं को बंधन लग गया, तब भी ये परेशानी आपके साथ में हो सकती है, ये दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं। तो एक कारण ये भी है, और मैंने इतने सारे अभी कारण बता दिए आपको। और कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, चलिए वो चीज़ छोड़िए कि गुरु भी कई बार ऐसा कर देते हैं, और कई बार ज़्यादातर देखिए गुरु नहीं करते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि आपकी सेवा में कमी है, आपकी कोई परेशानी है, जिस तरीके से देवी देवता आपको तार पूछा नहीं बता रहे हैं या फिर आपको कोई रास्ता नहीं बता रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको सेवा पे ध्यान देना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके देवी देवता को रोकता है तो आप उस देवी देवता को सेवा से वापसी अपने खोल सकते हो, उनकी सेवा पानी कर सकते हो और आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मेन चीज़ है सेवा। देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेन चीज़ है सेवा, आपको सेवा करनी चाहिए और कुछ किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपके घर में छोटी सी भी खुशी है, अपने देवी देवता को पूछो। कोई कार्य बना, अपने देवी देवता को पूछो। कोई कार्य नहीं बन रहा तब आप देवी देवता को पूछ रहे हो, लेकिन कोई कार्य बन रहा है, अपने आप बन रहा है, ठीक है, बिना देवी देवता की मदद के वो कार्य बन रहा है, तो आप अपने देवी देवता को नहीं पूछते, जबकि उस चीज में भी देवी देवता का साथ होता है। क्यों? क्योंकि देवी देवता आपके हर कार्य में जो भी रुकावट आती है उस रुकावट को हटाते हैं और आपके कार्य बनाते हैं। क्योंकि वचन हो जाते हैं देवी देवता से पहले कि भाई इसका कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए और इसके सारे कार्य होने होने चाहिए, ठीक है, ये तरक्की हासिल करना चाहिए। तो इसी वजह से देवी देवता का आपके हर कार्य में साथ है। आप जो भी कोई कार्य करोगे उसमें आपके देवी देवता साथ हैं, ठीक है। आप कोई अच्छा काम करोगे उसमें भी देवी देवता साथ है, आप कोई गलत चीज करोगे उसमें भी देवी देवता साथ है। देवी देवता आपको रोकेंगे भी कुछ भी गलत करने से, लेकिन आप तब भी नहीं सुनते हो, तो हो सकता है देवी देवता आपको दंड भी दे दें उस चीज का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सेवा करो। और कोई भी, देखिए, पहली चीज, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कि देवी देवता तार पूछा नहीं बताते, ऐसा सबके साथ हो जाता है, कोई एक व्यक्ति नहीं, ऐसा सबके साथ हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अपनी सेवा पे टाइम बढ़ाओ। अगर आप 20 मिनट सेवा करते हो तो उसको 1 घंटा कर दो या फिर 30 मिनट 40 मिनट कर दो, 30-40 मिनट, मतलब कि समय बढ़ा दो। अगर आप माला जाप करते हो, 1 माला जाप करते हो और आपको कोई भी तार पूछा का पता नहीं चल रहा है, तो आप 5 माला कर दो, 3 माला कर दो, या 7 कर दो, या 10 कर दो, या 7 कर दो, या फिर 9 कर दो, या फिर 11 कर दो। इस तरीके से आप माला का टाइम बढ़ा दो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देवी देवता एकदम सटीक पूछा भी देंगे और आपको सटीक रास्ते भी दिखाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।